हमारे जमाने में तो यही लाइन है मोर वाले गाने की। कितना बदल गया है जमाना। लेकिन तुझसे नहीं बदले, हल्ली भी बचपन के गाने गाते हो बुढ़ापे में। है, मुझे किसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आपके इन सफेद बालों ने, आपके जवान पोता पोती ने और आपके बुजुर्ग कपड़ों ने। तब तो मैं नहीं बनूंगा ऐसे कपड़े जिससे मैं अपनी उम्र से बूढ़ा लगता हूँ। तो ठीक है, नवे बनवा देते हैं, फूल बूटे वाला, टिपके टिपके वाला। वही तेरी एंशियंट फूफी वाले। एंशियंट फूफी? होने तो की हड़प्पा और मोहनजोदारो के जमाने की औरत है इसकी फूफी। इतनी बूढ़ी है आपकी फूफी बीजी? पुत्र मेरी नहीं, अपनी फूफी की गल कर रहे हैं। चलो मेरी से ही। हैं? बड़ी जल्दी मन गए तुसी। इसमें मेरा फायदा है। जिस तरह माँ बाप को उनकी औलाद बूढ़ी नहीं बच्चा लगती है, उसी तरह फूफी को अपना भतीजा बूढ़ा नहीं बच्चा लगता है। इसलिए जब तक मेरी फूफी जिंदा है मैं बूढ़ा नहीं बच्चा ही हूँ। हाँ जी। इतनी ठंडी सांस लेकर हाँ जी क्यों कह रही है? मुझे मेरी फूफी की याद आ गई पापा जी। ओह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं नहीं पापा जी, वो अभी जिंदा है, हमारे गांव में रहती है, बिल्कुल अकेली, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। कितने साल हो गए उनसे मिले। आई थिंक आखिरी बार मैं उन्हें मेरी शादी में मिली थी। अब तो उनकी शक्ल काफी बदल गई होगी। अब अगर उन्हें कहीं मिल जाऊं तो पता नहीं उन्हें पहचान भी पाऊंगी या नहीं। पुत्र, जब उनकी इतनी याद आ रही है तो बुला लेना उन्हें यहाँ। हाँ जी माँ, हमने भी आज तक उन्हें कभी देखा नहीं है। आप ऐसा करो ना माँ, उन्हें आज ही चिट्ठी लिखकर यहाँ बुला लो, ताकि डैड के लौट आने तक वो भी यहाँ आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएंगी। आएंगी क्यों नहीं? मैं चिट्ठी लिखूंगा, मान सम्मान के साथ बुलाऊंगा उन्हें। आफ्टर ऑल मेरी समधन है। क्या नाम है उनका? श्रीमती कांता देवी है। मैंने चिट्ठी लिख दी, लिफाफे पर नाम लिख दिया, लेकिन एड्रेस तो मैंने पूछा ही नहीं। किसे चिट्ठी लिख रहे पापा जी? फूफी को। फुप्पी को? हाँ। काहे? उसे यहाँ बुलाने का न्योता देना है। हाय, ये तो बड़ी खुशी की बात है पापा जी। लाइए, हम अभी लाल डिब्बे में डालकर आते हैं ताकि अगली डाक से निकल जाए। वो तो ठीक है, लेकिन लिफाफे पर पता चाहिए, टिकट लगनी चाहिए। आपने चिट्ठी लिख दी ना, बस यही काफी है। बाकी सब काम हम करेंगे। रास्ते में जाते हुए टिकट खरीद लेंगे। और पता, हाय राम, पता तो हमें ठीक से याद ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जाकर नम्रता से पूछ, उसके पास पता होगा। हाँ, बीबी जी ने अपनी डायरी में लिखा है। हम अभी पूछते हैं। बीबी जी, बीबी जी। चल ली, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे मैंने चिट्ठी नम्रता की फूफी को नहीं इसकी फूफी को लिखी है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि नौकर के रिश्तेदारों को साहब लोग नौकर ही समझते हैं, तभी तो फूफी कभी आई नहीं यहाँ। पर पापा जी ने तो उन्हें न्योता दिया है मेहमान बनकर आने का। हाय, कितनी खुश हो जाएगी हमारी फूफी, और पहली गाड़ी से ही चली आएगी। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। अरे शोभा, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। सुषमा मेरा इंतजार कर रही है। 3 बजे का शो है, 2:45 यही बज गए हैं। मैं जा रही हूँ, तो बच्चों को नाश्ता जरूर दे देना। हाँ, लेकिन बीबी जी, हमें हमारी फूफी का पता तो दे दीजिए। पता वहाँ दराज में मेरी डायरी पड़ी है ना, उसमें से ले लेना। अच्छा। हमने कहा लिखी है चिट्ठी, चिट्ठी तो पापा जी ने लिखी है। हमारी, अरे मिल गया, हमारी फूफी का पता, श्रीमती कांता देवी। हाय, पापा जी को कैसे मालूम हमारी फूफी का नाम? हमने ही बता दिया होगा। मकान नंबर 15, चिड़िया घर के सामने, टांगे वाली गली, जौनपुर। जल्दी आना फूफी। यही घर है। मकान तो अच्छा है शोभा के साथ का, अब लोग कैसे हैं उसका भी पता चल जाएगा। आप कौन हुई? होइंग क्या मतलब? अच्छा, द होल थिंग इज दैट कि आप होइंग फ्रॉम विलेज से, अनपढ़ देहाती, इसीलिए इंग्लिश नॉट आई। अनपढ़ देहाती? तूने मुझे अनपढ़ देहाती कहा? खैर देखूं तो जरा चश्मा लगा के। तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? इस घर का चौकीदार ही है ना? मैडम, हम चौकीदार नॉट होएंगे, हम ड्राइवर होएंगे ऑफ श्री देवेंद्र सिंह पापा जी। और मैं इसी पापा जी की मेहमान हूँ। अच्छा, पापा जी म्यूजियम खोलेंगे पुरानी चीजों का। पुरानी चीज? अभी पता चलता है मैं क्या चीज हूँ, फिर मेरे मुंह लगना। चल हट मेरे रास्ते से। पता नहीं कैसे गुजारा होता होगा मेरी बच्ची का ऐसे अजीब लोगों के साथ। ओहो, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? फूफी। हाँ, इन्हें कैसे
पता चला कि मैं हूँ? हाँ हाँ मैं हूँ, खोलो दरवाजा। हैं? फूफी की आवाज को क्या हो गया? ये तो 70 साल की बुढ़िया की आवाज लगती है। हैं? ये तो सचमुच 70 साल की बूढ़ी है। आप कौन है? देख तो लूं चश्मा लगा के। चश्मा तो आपने ऑलरेडी पहन रखा है माता जी। माता जी, लगता है इस घर में सारे के सारे नमूने भरे हैं, ड्राइवर से लेकर नौकर तक। ओए, मैं नौकर नहीं, मालिक हूँ इस घर का। वन एंड ओनली देवेंद्र सिंह धनोआ। अच्छा, तो मैं हूँ झांसी की रानी। आदाब अर्ज है रानी साहिबा। मैं क्या जी, कौन है? पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है अपनी टाइप की है। बड़ा ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। कहती है मैं झांसी की रानी हूँ, लेकिन मैं इसके झांसे में आने वाला नहीं। माता जी, आप सच्चा सच्चा नाम बताइए आपका। कांता देवी। कांता देवी? नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, लगता है मेरी भतीजी बार बार मेरा नाम लिया करती है इस घर में। कौन भतीजी? वही जिसकी मैं अकेली एकलौती फूफी हूँ। फूफी? अरे आप इन्हें तो बुलाया है चिट्ठी लिख के। मैंने? ओए बेड़ा घर को जाए, अब याद आया। समधन जी। हाँ जी बीजी। पुत्र देख, तेरी फुप्पी आई है। कहाँ है? ये क्या है? कांता फूफी। कौन है तू? देख तो लूं चश्मा लगा के। मैं नम्रता हूँ फूफी, आपकी भतीजी। आपने मुझे नहीं पहचाना? तूने भी तो मुझे नहीं पहचाना। कैसे पहचानूंगी? इतने सालों में आप आई भी तो नहीं। मैंने कितनी चिट्ठियां लिखी आपको। और मेरी तो पहली चिट्ठी से ही आ गई फौरन। फास्ट वुमन। बैठिए ना, कुछ चाय पानी पीजिए। हाँ जी बैठी, मैं ही पानी लाती हूँ। मर जानी शोभा पता नहीं कहाँ चली गई। मरजानी शोभा? हाँ, बड़ी कामचोर हो गई है। कामचोर? जब देखो बाहर निकल जाती है कोई न कोई बहाना बनाकर। अब पता नहीं कहाँ होगी मिस बड़बड़ बातूनी। बड़बड़ बातूनी? तिहोर की 2.5 इंच का मेकअप लगाकर मटकती रहती है। कुछ कहो तो कहती है हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि बनने संवरने से खूबसूरती और बढ़ती है। मैंने तो उसे ऐसा कभी नहीं कहा। तुसी नम्रता के फुप्पी हो, शोभा के नहीं। अच्छा, इसलिए आप मुझे पानी पिला रही हैं। और खाना भी मैं खुद बनाकर खिलाऊंगी आपको। वो बेवकूफ तो अब तक दाल को तड़का देना भी नहीं सीखी। कौन बेवकूफ? वही अपनी शोभा। मुझे तो लगता है उसे खाना बनाना सिखाया ही नहीं है उसकी उल्लू की पट्टी फूफी ने। उल्लू की पट्टी? मैं कहती चुप करो ना, शोभा को कुछ भी बोलो, फुप्पी को क्यों कोसते हो? बुढ़िया मर गई होगी तो पाप लगेगा तो। नहीं नहीं, अगर मर गई होती तो शोभा को खबर होती ना। उसे तो अपनी खबर नहीं होती फूफी। आने दो उसे, मैं खबर लेती हूँ चश्मा लगा के। उसके बाद फैसला करूंगी वो इस घर में रहेगी या नहीं। बहन जी, वो तो यहीं रहेगी, हम थोड़ी ना जाने देंगे उसे। लेकिन अगर वो जाना चाहे तो? तब भी वो नहीं जा सकती। ऐसा कर ही नहीं सकती वो। क्यों क्यों? वो आपकी गुलाम है क्या? वो तो अपने आप को महारानी समझती है। जब आएगी खुद ही देख लेना वो क्या बुला है। तब तक आप सामान तो खोल लो, जो लाई हैं वो तो बांट दिया जाए। आई होप मेरे लिए बूढ़ों वाली शाल नहीं, जवानों वाले कपड़े लाई होंगी। मैं तो सिर्फ अपनी भतीजी की पसंद की मिठाई लाई हूँ बना के। मेरे पसंद की मिठाई? आप नारियल की बर्फी लाई है क्या? तुम्हें नारियल की बर्फी पसंद है? मैं तो बेसन के लड्डू लाई हूँ। बेसन के लड्डू तो फूफी को बहुत पसंद है। मुझे? नहीं फूफी, पापा जी शोभा को फूफी कहते हैं ना, इसलिए। आप उसे फूफी भी कहते हैं? क्योंकि हमेशा कहती रहती है ना, हमरी फुप्पी ये कहा करती थी, हमरी फुप्पी वो कहा करती थी, इस वास्ते। लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं उसकी फूफी नहीं हूँ ना, इसकी फूफी हूँ। और इस रिश्ते से आप हुई मेरे बच्चों की नानी। हाँ। कितने खुश होंगे वो आपसे मिलके। मिलेंगे तभी तो खुश होंगे ना। लेकिन वो है कहाँ दोनों? सो रहे हैं। शोभा आकर जगाएगी तब जाकर जागेंगे दोनों। अब बच्चों को जगाना भी उसी को पड़ता है। बहन जी, जगाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, घर का सारा काम वही तो करती है, पर आए तब ना। अच्छा हुआ मैं आई इस घर में। अब मैं उसकी खबर लूंगी चश्मा लगा के। आप फूफी? हाँ, तुम्हारी फूफी। कौन क्या कर रहा है इस घर में, मेरी भतीजी सुखी है या नहीं इस घर में, सारी खबर लूंगी चश्मा लगा के। फूफी मैं तो बहुत खुश हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन पहले उस शोभा की तो खबर लूं चश्मा लगा के। क्या है? आप जाएंगे? नहीं। आप किसी का वेट करें? अरे तुझे क्या करना है, जाना अपना काम कर। बट द होल थिंग इज दैट कि हम भी किसी का इंतजार करेंगे। किसका? और शोभा का। शोभा का? क्यों, उससे क्या काम है? अरे शोभा से तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम हुई। तेरा भी काम करना पड़ता है उसे? ऑफ कोर्स। देखेंगे अब शोभा आएंगे, हमको चाय देंगे और फिर हम गाड़ी में बैठ के आराम से चाय पिएंगे।
चलो ना हम लोग अभी गाड़ी में बैठते हैं। आपके साथ? अरे चलो ना, देखो कितनी धूप है। नहीं वो अभी शोभा चल आएगा। चल चल चल, अरे चल ना, बैठ। देखें, आप पीछे नहीं बैठेंगे क्योंकि पीछे सामान हुई वो और भारी हुई। आप आगे बैठेंगे। हाँ, और एक बात, वो जो दरवाजा हुई वो खराब हुई, इस दरवाजे का भी प्रॉब्लम हुई, ये सिर्फ बाहर से खुलेंगे, अंदर से नॉट खुलेंगे। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? हम बोलेंगे, हम ड्राइवर होंगे इस गाड़ी का। बैठ के बता। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। हाय, आहिस्ता काहे बोले? हम तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हमारी फूफी जो आई है। मैं तेरी फूफी नहीं हूँ। हाय हाय, ये क्या कह रही हैं आप? मैं जो कहती हूँ बात सुन ले। ये जो पागल लोग हैं ना, वो समझते कि मैं तेरी नहीं, मैं तेरी बीवी जी की फूफी हूँ। और मैंने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं। नहीं नहीं फूफी, ये लोग तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तेरी आंखों के सामने, ताकि तू उनकी दिन रात सेवा करती रहे, लेकिन तेरी पीठ के पीछे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। नहीं 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 क्या, मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ चश्मा लगा के, बातूनी, काम चोर, मत जानी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं सब पता लगा के रहूंगी और उसके बाद फैसला करूंगी कि तू यहाँ रहेगी या नहीं। तेरी फूफी अभी जिंदा है, तेरा अपना घर है। बस जो मैं कहती हूँ ना, वो तू करती जा, और किसी से कहना मत कि मैं तेरी फूफी हूँ। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी। क्या? हाय फूफी, मैं सैर करके भी आ गई और तुमने दरवाजा खोला, इसका मतलब शोभा अभी तक लौटी नहीं। आज तो उसने हद ही कर दी फूफी। बीबी जी, बीबी जी की बच्ची अब ऐसी डांट पड़ेगी ना कि कोने में बैठी रोती रहेगी। हाय हाय, पर काहे बीबी जी? 2 घंटे से कहाँ घूम रही थी तू? क्या बताए बीबी जी, हमारा बटुआ खो गया। अच्छा, बटुआ खो गया, अब तू झूठ भी बोलने लग गई। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। हम नंदू मामा के घर से पैदल चल के आ रहे हैं। तू नंदू मामा से क्यों नहीं लिए पैसे? हाय राम, इस बात का तो हमें ख्याल ही नहीं हुआ। सोच समझ कर झूठ बोला कर। नहीं नहीं, हम सच कह रहे फूफी, आपकी कसम। तू मेरी फूफी की कसम क्यों खा रही है? आपकी फूफी? तो क्या तेरी फूफी हूँ? ये शेर है तो इसकी फूफी 1.25 शेर होगी। आ गई वापस लापरवाह। लापरवाह होरनी तकी। मैं रोटियां बनाने गई तो देखा आटा ही नहीं है। खसमानू खानी ने बताया ही नहीं। पता नहीं जल्दी का ध्यान किधर रहता है। बीजी, हम सबके लिए रोटियां बना के गए थे और शाम के लिए आटा आ जाएगा। हम बनिए को बोल के आए हैं। कितनी सियानी हो गई है, देख तो लूं चश्मा लगा के। फूफी आप बैठ जाइए, इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, सच समझ बैठेगी आपकी बात को। बीबी जी, आज आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। लग गई चापलूसी करने? जा अंदर जाके हाथ धो और 1 गिलास पानी पिला मुझे। जी। बहन जी, आपका खाना लगा दूं? शोभा ने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? खाया है ना, मेरा दिमाग जो खाया है, पता नहीं कब अकल आएगी इसे। पुत्तर से अकल नहीं आएगी, वो जैसी है वैसी रहेगी। फूफी, मेरे जूते कहाँ? धो के सूखने के लिए रखे बाथरूम में। बाथरूम भी कोई जगह है जूते रखने की? अच्छा, मेरा नाश्ता तैयार करो, मैं जूते पहन के आ रहा हूँ। The whole thing is that कि ये फुप्पी बहुत बदमाश हुई। ये बाहर कैसे निकला? अब वो हम गाड़ी की कांच नीचे करेंगे और बाहर निकलेंगे। एक बात बताइए, आप हमको बंद क्यों करें? हाय राम, हाय राम, हाय राम, मैं क्यों करने लगी ऐसी बचकाना हरकतें? देखा, बड़ा मुंह चढ़ा लगता है, कैसे झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठ आप बोलेंगे। ए राजू, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ये तो हमारी फूफी है। चीचे, क्या बात करेंगे शोभा? ये तो मेम साहब की फूफी हुई। थैंक गॉड ये तुम्हारी फूफी नहीं हुई। हाँ हाँ, वही कह रहे थे हम। अरे जा जा, जाके गाड़ी के पास खड़ा रहे, वही तेरी जगह है। जाता है कि दू एक थप्पड़। पता नहीं क्या बकबक करता रहता है। ऊंट जैसा कद है और तवे जैसे चपटी ना। नहीं नहीं, कितना अच्छा लगता है ना। अरे चुप, अपने गांव के टिल्लू के जैसी शक्ल है और तकदीर भी वैसी होगी। जिंदगी भर बैठा रहेगा कंवारा, कोई उसको अपनी लड़की नहीं देने वाला। हाँ, तो तू पहन के घूम रही है मेरा हेयर बैंड? हेयर बैंड? लेकिन ये तो हमरा है। तो फिर मेरा कहाँ है? कहीं गुम हो गया होगा। तूने ही घुमा दिया होगा, तू यहाँ वहाँ चीजें रखकर भूल जाती है, अब तू ही ढूंढ। ओहो, ये अकेली क्या क्या काम करेगी? मैं भी यही कहने जा रही थी। लेकिन मैंने कह दिया समदन जी, अभी तो उसने मेरी डांट खानी है। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। क्यों पापा जी? सुबह जो तूने मुझे दूध दिया उसमें चीनी नहीं थी। अगर फीका दूध पिलाना है तो गांव में जाकर अपनी फीकी फूफी को पिला। फीकी फूफी? नहीं नहीं, नम्रता की नहीं, इस चल्ली की। पता नहीं आज क्या हो गया तुझे, सुबह से एक काम ठीक से नहीं कर रही, सबकी डांट खा रही है तू। अरे ये तो रोने लग गई। अब क्या हो गया तुझे? क्या हुआ?
मेरी बच्ची को रुलाया और पूछ रही है क्या हुआ। आपकी बच्ची? हाँ मेरी बच्ची, मैं इनकी नहीं इसकी फूफी हूँ। आप लोग इसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये देखने के लिए मैंने आपकी गलतफहमी दूर नहीं की। अब जो देखना था देख लिया, अब चलते हैं। चल बेटी अपना सामान बांध चलते हैं। अरे सबके सब पागल हो गए क्या? पागल तो तू हमें बना रही थी फूफी की फूफी, लेकिन हमने तुम्हें पागल बना दिया। मेरे कान बड़े तेज हैं। तेरा मास्टर प्लान जो तू फूफी को समझा रही थी मैंने सुन लिया था किचन की खिड़की से। ऐसे मौके हमारी फैमिली वाले हाथ से नहीं जाने देते। सानू तो बड़ा मजा आता है ऐसी गल्ला में। तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम शोभा को आपके सामने इतना भला बुरा कहेंगे कि आपको मजबूरन अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। बस हम राजू को नहीं बता सके क्योंकि तूने उसे गाड़ी में बंद कर रखा था। तभी हम सोच रहे थे कि हमारे बीजी पापा जी, नीरज रिया और खास करके हमारी बीबी जी जो हमसे इतना प्यार करती है हमें डांट काहे रही है। अब हम समझे सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो कहा, तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक वो जो आपको दिखाया जाए और दूसरा वो जो आपसे छुपाया जाए, है ना पापा जी? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, ऐसा तूने बोला नहीं फूफी? पता नहीं क्या क्या कहती रही है मेरे नाम से कलमुही। खबरदार, हमारी शोभा को कलमुही नहीं कहना। क्यों ना कहूँ, मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप लोग करते हैं। बेटी की तरह पाला है उसे लाड़ प्यार से। तभी इतनी बिगड़ी हुई है। जैसी भी है तो हमारी ही। हाँ। हाँ, अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, मैं इसे गांव ले जाऊंगी। उन्हें क्यों ले जाना गाँव? देखिए आप लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। मैं उसकी शादी करा दूंगी, एक अच्छा लड़का देख कर रखा है वहाँ। हाय हाय, हमारी शादी गाँव में? बीजी, पापा जी। राजू! हाँ जी बाबा जी। इस गोबर गणेश को क्यों बुलाया? गोबर गणेश? ये भी उसे इसी नाम से पुकारती है, मगर गुस्से से नहीं, प्यार से। प्यार से? तेहोर की हमने अपना ये फर्ज भी पूरा करने का सोच लिया है। शोभा की शादी राजू नाल होगी। नहीं नहीं, ये इसके लायक नहीं है। नहीं, लेकिन शोभा तो उसे बहुत चाहती है। लेकिन मैं उसे नफरत करती हूँ, मुझे वो एक आंख नहीं भाता। आप लोग जो कर रहे थे मजाक कर रहे थे, ये लेकिन सचमुच मेरे साथ उलझ रहा था, इसलिए मैंने इसे गाड़ी में बंद कर दिया। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन फूफी, हम उसके बिना रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे। तो मेरी बात भी सुन ले, तू उसके साथ शादी की बात भी करेगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। ओ तेरी, लव स्टोरी में खलनायिका।